जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। क्या आपने कभी रात के समय कुछ अजीब लेकिन शक्तिशाली संकेत महसूस किए हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि माता काली की शक्ति ने आपको अपना साधक चुन लिया हो। आज हम जानेंगे कि रात में मिलने वाले वो कौन से संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि माता काली की कृपा आप पर बरस रही है, आपके पास माता काली की शक्ति है। माँ काली, माता काली शक्ति की मूर्ति, अंधकार में प्रकाश की चिंगारी और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। माता काली को महाकाली भी कहा जाता है। वह शक्ति है जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनका रूप भले ही भयानक दिखे, खुले बाल, रक्त रंजित तलवार और काली त्वचा, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए माँ के समान कोमल और ममतामयी होती हैं। कहा जाता है कि जब बुरी शक्ति चारों ओर हावी हो जाए तब माता काली का आह्वान किया जाता है। यदि आप रात में किसी विशेष समय पर नियमित रूप से जागते हैं तो क्या आपके पास भी माँ की ही कृपा है? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। देखिए, माता काली का स्वरूप है जिससे बच्चे बहुत सारे डरते हैं, लेकिन माँ बहुत ममतामयी है। जब हम माता काली के किसी भी रूप का ध्यान करते हैं तो माँ का उसी रूप में ऊर्जा हमारे साथ रहती है और कुछ विशेष घटनाएं घटित होती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, और रात्रि में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रबलता से आपको अनुभव होती हैं, क्योंकि उस समय जो वातावरण होता है वह बहुत ही शांत होता है। माता काली आपके पास हैं अगर आपके साथ भी ये घटनाएं घटित हैं। आपके पास माता काली की शक्ति है, चाहे क्योंकि माँ काली जिसके साथ होती हैं, जो माता काली के सच्चे भक्त होते हैं, तो उन्हें किसी ना किसी रूप में माँ ये संकेत ज़रूर देती हैं कि माँ उनके साथ हैं। और ये जो अनुभव होते हैं ये बहुत ही कम भक्तों के साथ होते हैं और ज़्यादातर रात्रि के अनुभव होते हैं। तो आइए जानते हैं उन अनुभवों के बारे में। पहला अनुभव, जब आप रात में सोते हैं और उस समय आपको ये लगता है कि आपके हाथ में आपको खुजली महसूस होती है, आपके हाथों में आपको गुदगुदी महसूस होती है, और कभी कभी ये चीज़ें आपको बहुत परेशान भी करती हैं। आप कितना भी इस खुजली को मिटाना चाहें लेकिन आप मिटा नहीं सकते हैं। आप कितना भी उसके लिए प्रयास करें लेकिन वो प्रयास असफल हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही शांत हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो धैर्य बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस समय माँ के मंत्रों का जाप करें। ये माँ की शक्ति होती है, या माँ की शक्ति आपके पास है। तो अगर माँ काली की शक्ति आपके पास है तो ये खुजली आपको ज़्यादा होगी और रात्रि के समय ही ज़्यादा होगी। माता काली की खुजली का समय ही रात्रि, माता काली की सेवा का समय ही रात्रि का होता है। जब आप किसी भी इष्ट की सेवा करते हैं तो जैसा उनका स्वरूप होता है, उग्र हो या शांत हो, तो उनके हिसाब से भी आपके हाथों में ये खुजलियाँ होती हैं, क्योंकि आपके हाथों से ही शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और बाहर की ओर जाती हैं। दूसरा अनुभव, रात में अगर आपके साथ ऐसा होता है जैसे कोई आपके आसपास है या फिर आपके घर के बाहर कोई भारी भरकम कदम रखकर चल रहा है, या फिर आपको रात को 3:30 या 4 बजे के आसपास ऐसा होता है, जब थोड़ी थोड़ी रात होती है, तब आपको ऐसा महसूस होता है कि अब आपकी आंखें अचानक से खुल जाती हैं और आपको उस समय पायल की आवाज़ सुनाई दे सकती है, आपको माँ के घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दे सकती है। कभी कभी आप घबरा भी जाते हैं और सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आया था, आपके पास कोई आया और कोई आकर के चला गया, और कुछ समय बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है और फिर दोबारा से आवाज़ आएगी और फिर बंद हो जाएगी, फिर आएगी फिर बंद हो जाएगी।
कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको छम छम की आवाज़ सुनाई देती है, माँ के हंसने की आवाज़ आपको सुनाई देती है। इसी प्रकार आप उन आवाज़ों को सुनकर डर भी जाते हैं और आप चौंक भी जाते हैं। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब माँ की साधना आप कर रहे हैं, माँ को आप साध रहे हैं, माँ की आप सेवा कर रहे हैं, तो ज़्यादातर यही कारण होते हैं कि वो माता काली की शक्ति है और माता काली की शक्ति आपके पास आ रही है। अगला संकेत, रात को सोते समय आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे एड़ियों में बहुत दर्द होता है। आपका जो अंगूठा है, अंगूठे में आपको बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके पैरों को छुआ हो, पकड़ा हो, पैरों को छुआ हो, या किसी ने पैरों के ऊपर हाथ फेरा हो और आप अचानक से डर करके उठ जाते हैं। तो ये माता काली की शक्ति है और आपको डरना नहीं है, क्योंकि रात में ज़्यादातर माँ काली की शक्ति है जो आपके आसपास आपको दिखती है। रात्रि के समय अचानक से फूलों की खुशबू आ सकती है, गुलाब के फूलों की खुशबू आ सकती है, गुड़हल के फूलों की खुशबू आ सकती है, केवड़े के फूल की खुशबू आपको आ सकती है। अगर आप रात में सोते हैं और ऐसी खुशबू आपको अचानक से आती है, और ये खुशबू बहुत कम समय के लिए आती है, 1-2 सेकंड को आपको महसूस होती है, लेकिन फिर कहाँ से ये आती है और कहाँ चली जाती है आपको कुछ नहीं पता चलता। तो जब रात्रि में उस समय आपके घर में ना तो कोई आपने धूप बत्ती जलाई होती है, ना ही कोई अगरबत्ती जलाई होती है, ना ही कुछ और किया होता है, लेकिन फिर भी ये खुशबू आती है, इत्र की खुशबू आती है, और आपको महसूस होता है कि खुशबू कहीं ना कहीं से तो ज़रूर आ रही है। और ये रात्रि के समय एक बहुत बड़ा संकेत होता है जब माता काली की शक्ति आपके आसपास है। माता काली की शक्ति हो या माँ दुर्गा की शक्ति आपके पास हो, तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी ही होंगी, क्योंकि माँ काली और माँ दुर्गा जो हैं उनको फूल बहुत अधिक प्रिय हैं। अगला अनुभव, रात में आपको सपने के माध्यम से दिख सकता है, आपको माँ के दर्शन हो सकते हैं, और ये सपना आपको 3 से 4 बजे के बीच ही आपको दिखता है, क्योंकि उस समय बाहर अंधेरा ही रहता है, उजाला नहीं होता। और इस रात्रि के समय में आपको अचानक से झटका भी लग सकता है, आप झटके से उठकर बैठ भी जाते हैं, आपकी नींद टूट जाती है। और ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, और जिनके साथ ये अनुभव होता है उनके साथ कोई बड़ी शक्ति है, माँ काली की शक्ति है, उनके पास कोई बड़ी सिद्धि है। जो वो मंत्र जाप कर रहे हैं उनका मंत्र वो सिद्ध हो गया, ये इस बात का भी संकेत है, क्योंकि वो शक्ति जब आपके आसपास घूम रही होती है तो आपके मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ वो उठती है और आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। तो अचानक से ऐसा आपको झटका लग सकता है, जैसे करंट जैसा आपके पूरे शरीर में दौड़ गया हो। तो आपको अगर ऐसा महसूस होता है, कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस होता है कि आपने अपने तीसरे नेत्र जो माथे पर होती है, तीसरा नेत्र को अगर आप छूते हैं तो उस समय आपको माथे पर खिंचाव महसूस होता है। बहुत ज़्यादा खिंचाव भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, लेकिन वहाँ वो जगह जो होती है बहुत सेंसिटिव हो जाती है। आप जैसे उसको छूते हो तो आपको बहुत अजीब लगता है जब आपने तीसरे नेत्र पर आप उसको हाथ रखते हो, और इन्हीं कारणों से आपको नींद भी नहीं आती है। सुबह 4 बजे या 5 बजे के बाद ही आपको दोबारा से नींद आती है। रात में आपको जागने का मन करता है। आपके साथ अगर ऐसा होता है तो माता काली की शक्ति आपके साथ है, आपको नींद आने ही नहीं देगी। रात्रि में आपको बहुत कम नींद आएगी, आप पूरी रात ऐसे ही बैठे रहेंगे, माँ के ध्यान में आप डूबे रहेंगे, क्योंकि माँ रात्रि की देवी है। और रात्रि अगर माँ की शक्तियाँ आपके आसपास हैं तो माँ आपको भी नहीं सोने देगी, क्योंकि माँ आपके पास विचरण कर रही है, माँ आपके पास भ्रमण कर रही है। अगला संकेत, आप सुबह जल्दी भी उठ जाते हो, लेकिन आपका शरीर जो है वो बहुत ही शक्तिवान और ऊर्जावान आपको लगता है। आप बेशक से आप रात में नहीं सोए हों, सुबह आपकी आंखें भी जल्दी खुल गई हों, लेकिन उसके बाद भी आप अपने शरीर को थका हुआ महसूस नहीं करते। आपको लगता है कि आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी है, आप सारे काम कर लेते हैं लेकिन आप थकते नहीं हैं। आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर आलस भी है। जैसे ही आप बिस्तर से उठेंगे आपकी सारी थकावट ख़त्म हो जाएगी और आपको ऐसा महसूस हो सकता है। तो ये अनुभव हो सकता है
कि मान लीजिए कि आप रात में साधना कर रहे हैं, तो क्या होता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है, उनके साथ कोई बैठा है। जैसे आप माँ का मंत्र जाप कर रहे हैं तो मन में आपको अपने माता काली की, अगर आप माता काली से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो अचानक से ही कोई चीज़ गिर जाती है। कई बार आप चौंक भी जाते हैं क्योंकि आपकी आंखें बंद होती हैं और कई बार आपको डर भी महसूस होता है। आप मन में ही माँ से कुछ पूछ रहे हैं कि माँ काली से कुछ भी आप बात कर रहे हैं और वो एकदम से चीज़ गिर जाती है तो आपको डर का अनुभव होता है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये माता का सीधा सीधा संकेत है कि माँ आपके आसपास है। आप माता से बोल रहे हैं कि माँ मुझे दर्शन दो। आप माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ मुझसे आकर के मिलो, एक बार तो माँ आप मुझे दर्शन दो। आप माँ का आह्वान करते हैं तो अचानक से ही वो चीज़ आपके आसपास जो होती है वो गिर जाती है। जैसे आपके मंदिर में ऐसा ही होता है, जैसे फूल माला गिर गई, कोई फल गिर गया, सिंदूर दानी गिर गई, या फिर कोई आपने जल का लोटा रखा हुआ था वो पानी गिर गया। तो कोई ना कोई मंदिर में रखा हुआ सामान एकदम से गिरता है और आप चौंक जाते हो और आप डरा हुआ अनुभव करते हो। तो ये डरने की बात नहीं है, ये शक्तियों का सीधा एक संकेत है और वो आपको अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हैं। माँ कह रही हैं कि वो आपके साथ हैं और वो आपके मंदिर में विराजमान हैं। अगर आपको उनकी मौजूदगी का एहसास होता है कि माँ आपके पास हैं, तो आपकी पूजा, सेवा, साधना सही दिशा में जा रही है। इसलिए माँ आपको जो पहले ही बता देती हैं, कोई भी इष्ट शक्ति हो, कोई भी देवी शक्ति हो, वो कुछ ना कुछ संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का संकेत अवश्य देती हैं। क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो साक्षात रूप से आपके सामने आकर के नहीं खड़ी हो सकती। उनका अनुभव आपको किस तरह से होगा, तो इसी तरह से आपको अनुभव होता है। माँ का जो एहसास होता है, अगर माँ आपको छूती हैं तो बहुत ही वो छूने वाला एहसास भी बहुत सुखद होता है। आपको लगता है कि आप मंदिर में जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं या ध्यान में माँ के बैठे हुए हैं और किसी ने आपके सर पे हाथ फेरा है, किसी ने आपको सिर पे हाथ रखा है, तो आपके पास जो भी कोई है, वहाँ से कोई गुजरा है, माँ की छवि आपको दिखाई दे सकती है। पल भर के लिए आप घबरा भी जाते हो। जब माँ आपके आसपास आती है तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। तो ये माता काली की शक्ति ही होती है, क्योंकि जब माँ काली अपना पहरा रात के समय आपके घर में लगाती हैं तो कई बार आप सोए हुए भी रहते हैं, कई बार आपको नींद में झटके भी लगते हैं, कई बार आप मंत्र जाप भी करते हैं, तो माँ आपके पास आएगी ही आएगी। उस कमरे में माँ प्रवेश जरूर करती है। तो तभी आपको कभी छन छन की आवाज़ महसूस होती है, कभी इत्र की महसूस होती है, क्योंकि वो शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी आप साधना करते हैं। तो मंदिर में अगर आप रात्रि में साधना कर रहे हैं तो माँ आपके समीप आएगी ही आएगी। माँ को, अब माँ की जो तस्वीर मंदिर में आपने रखी हुई है, माँ के केश आपको हिलते हुए नजर आएंगे, माँ के आपको हाथ हिलते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार से विचित्र लेकिन थोड़े डरावने भी अनुभव आपको ज़रूर होते हैं। यह अनुभव आपको रात्रि के समय ही होते हैं। मूर्ति में जो माँ विराजमान है, उनका जो खड़ग है, जो खप्पर है, जो तलवार है, वह भी आपको हिलती हुई दिखाई देती है। दीपक में जो लो है वो जल रही है और आपको तस्वीर हिलती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार आप थोड़े से विचित्र अनुभव करते हैं और जो साधक होते हैं वो अक्सर डर जाते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो माँ का पहरा है। माँ कभी भी आपको डराती नहीं है, माँ आपको अपना अनुभव कराती है। माँ आपको कहती है, माँ अपनी मौजूदगी का आपको एहसास कराती है, माँ की कृपा आपके ऊपर होती है। तो अगर आपके साथ भी ये अनुभव हो रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी अनुभव आपको हो रहा है तो माँ ने ही आपको अपने लिए चुना है। आज की वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।